गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 के अंदर विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे। तो विविध प्रश्नावली में हम वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके पास क्वेश्चन 3.1 और 3.2 से क्या हो, डिफरेंट क्वेश्चन हो। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 2 विविध प्रश्नावली का। मैट्रिक्स आपके पास है A इज इक्वल टू 4 2 -1 1 हो तो A माइनस 2i A माइनस 3i ज्ञात कीजिए, यानी इसकी वैल्यू हमें निकालनी है A माइनस 2i और A माइनस 3i। i हमारे पास क्या है, यहाँ i आपके पास है आइडेंटिटी, इकाई अवयव, और इकाई अवयव आपके पास कौन सा होगा। देखो यहाँ मैट्रिक्स जो A है किस कोटि की है, 2/2, तो आइडेंटिटी भी किस कोटि की होगी, 2/2 की। ओके, अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो इसकी वैल्यू निकालो। देखो अतः A माइनस 2i A माइनस 3i इज इक्वल टू मैट्रिक्स A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 2 -1 1 -2i, यानी i को किससे गुणा करना है, 2 से कर दो, तो 2 0 0 2, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया 2 को। ओके, फिर देखो इनटू है, तो इसका मतलब ये तो किसकी वैल्यू है, A माइनस 2i की, फिर इनटू A माइनस 3i, A माइनस 3i यानी 4 2 -1 1 -3i। अब i को किससे गुणा करना है, 3 से, 3 0 0 3। अब इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को माइनस करेंगे, तो 4 -2 कितना हुआ, -2, 2 -0 2, -1 -0 -1, 1 -2 यानी माइनस का 1 इंटू वही सेम कंडीशन इसमें 4 -3 1, 2 -0 2, -1 -0 -1 1 -3 माइनस का 2। अब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, ओके, तो 2 -2, फिर पहली पंक्ति को दूसरी स्तंभ से 4 -4, फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से -1 +1, उसके बाद -2 +2 इज इक्वल टू 2 -2 कितना है आपके पास, 0, 4 -4 0, -1 +1 0, 2 -2 0। इसका मतलब कौन सा अवयव आपके पास, ये शून्य अवयव, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, शून्य अवयव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 का। क्वेश्चन नंबर 8, यदि A इक्वल टू मैट्रिक्स A है, A इज इक्वल टू -2 -1 1 -1 7 4 1 -x -3 एक सममित अवयव है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, x की वैल्यू। जो अवयव A है ये हमारे पास कौन सा अवयव है, सममित अवयव है, फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो सममित अवयव क्या होता है आपके पास, सममित अवयव हम नीचे लिखेंगे, अतः सममित अवयव की परिभाषा से, सममित अवयव की परिभाषा क्या होती है, A इज इक्वल टू A का ट्रांसपोज, यानी मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज दोनों वैल्यू आपस में क्या होती है, इक्वल, और वहां से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो A का ट्रांसपोज क्या आएगा आपके पास, मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज, और मैट्रिक्स A का हम ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं कि मैट्रिक्स A की प्रत्येक पंक्ति को हम किस में चेंज करेंगे, स्तंभ में चेंज करेंगे। तो कर दो चेंज, -2 -1 1 -1 7 4
1 माइनस एक्स माइनस 3, ये मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। अतः कंडीशन क्या थी, ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, क्योंकि सममित आयु की कंडीशन होती है ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स ए और ए का ट्रांसपोज को इक्वल कर दो बेटा। तो -2 -1 1 -1 7 4 1 माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, ये तो हुई मैट्रिक्स ए की वैल्यू। अब ये वैल्यू किसकी लिखेंगे, ए का ट्रांसपोज। -2 -1 1 -1 7 -x 1 4 -3। अब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स की इक्वल है, इसका मतलब अवयवों की समानता से, और अवयव की समानता से यहाँ x की वैल्यू फाइंड करने में, तो देखो -x बराबर कितना है 4 और 4 बराबर कितना है -x। बात एक ही थी, 4 बराबर -x कर दो या फिर -x बराबर कितना कर दो 4 कर दो। तो x इज इक्वल टू -4। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 का। क्वेश्चन है, अवयव ए को सममित व विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। जहां ए की वैल्यू हमारे पास है मैट्रिक्स ए 6 2 5 4। तो हमने कल पीछे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपके पास सममित और विषम सममित अवयव, तब वो आपने भाई एक कंडीशन लिखी थी कि फॉर्मूला था वह, अतः अवयव ए को सममित व विषम सममित अवयव के रूप में निम्न प्रकार लिखते हैं। कैसे लिखते हैं इसको, a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज, फिर प्लस 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज। यानी आपके पास कोई भी आपके पास वर्ग अवयव है, उस वर्ग अवयव को सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में उसको निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे ही। यानी ये आपके पास फॉर्मूला है। इसका मतलब यहाँ LHS और RHS दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। देखो LHS तो क्या है, मैट्रिक्स ए, इसका मतलब ये जो आपके पास क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स दी जाएगी वो तो क्या होती है, LHS। तो हमें किसकी वैल्यू निकाल लिए भाई, RHS की वैल्यू निकालनी है आपके पास अवयव के योग के रूप में। तो यहाँ देखो LHS तो आपके पास है मैट्रिक्स ए 6 2 5 4, वैल्यू में किसकी निकालनी है, RHS। तो RHS को लेकर चलो आप, तो RHS इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज। यदि हमारे पास RHS को लेकर चलते हैं, हमारे पास मैट्रिक्स ए ही आ जाती है, यानी ए आ जाता है, लेफ्ट साइड आ जाती है, तो इसका मतलब है कि अवयव ए को सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में उसको अद्वितीय प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। ओके, वैल्यू पुट कर दिया। तो देखो ए का ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स ए तो है, ए का ट्रांसपोज हम कैसे निकाल सकते हैं, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पंक्ति को किस में चेंज कर दो, स्तंभ में, तो 6 2 5 4। ओके, वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप, तो 1/2 मैट्रिक्स ए की वैल्यू कितनी है 6 2 5 4, बीच में है प्लस ए का ट्रांसपोज 6 5 2 4, बीच में है प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज 6 2 5 4 माइनस 6 5 2 4।
अब इसको हम सरल करेंगे। ओके, इज इक्वल टू 1/2 मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स को हम प्लस करेंगे तो 6 + 6 कितना हुआ 12, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 4 और 4 8 प्लस 1/2। इसको माइनस करेंगे तो 6 - 6 कितना हुआ 0, 2 - 5 कितना हुआ -3 और 5 - 2 कितना हुआ -3, नहीं सॉरी प्लस का 3 और 4 - 4 कितना हुआ 0। ओके, अब इसको 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 को 12 से कितना आया 6, फिर 7/2, फिर 7/2, फिर 4 प्लस वो कंडीशन इसकी 0 -3/2 प्लस 3/2 0। तो ये तो होता है सममित अवयव और ये कौन सा है विषम सममित अवयव। ओके, इसको हम थोड़ा सा आगे और करें तो आपके पास आगे क्या वैल्यू आएगी इसकी, इस मैट्रिक्स को जोड़ दो। 6 + 0 कितना आया 6, 7/2 प्लस यानी -3/2, 7/2 -3/2 हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 2, 7/2 प्लस 3/2 कितना आएगा आपके पास 5 और 4 + 0 4। और ये हमारे पास कौन सी साइड हमारे पास, ये कौन सी साइड है लेफ्ट साइड, यानी RHS इज इक्वल टू LHS। LHS का मतलब ये हमारे पास क्या है अवयव A का मान है। और जब RHS और LHS इक्वल हो जाती हैं यानी आपके पास ये कंडीशन इक्वल हो जाती है, कौन सी कि राइट साइड है वो मैट्रिक्स A की इक्वल आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि अवयव A को हम किस रूप में लिख सकते हैं, उसको सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में उसे अद्वितीय प्रकार से क्या कर सकते हैं, उसको हमें व्यक्त कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास 12 का। अवयव A आपके पास वैल्यू है मैट्रिक्स A की वैल्यू है 2 1 1 -1 0 2 0 1 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि पहला पॉइंट क्या है A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास मैट्रिक्स A। ये आपके पास प्रॉपर्टी पीछे आपने पढ़ी थी कि मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या मिलता है कि मैट्रिक्स A मिलती है। ओके, तो देखो ये तो मैट्रिक्स A है तो इसका ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज तो A का ट्रांसपोज कितना आया, इसका ट्रांसपोज कितना आएगा 2 1 1 -1 0 2 0 1 3, ये इसका हो गया ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज तो A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज कितना आएगा 2 -1 0, यानी पंक्तियों को किस में चेंज कर दो स्तंभ में 1 0 1 1 2 3 और ये वैल्यू किसकी इक्वल है, ये वैल्यू मैट्रिक्स A। इसका मतलब मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज फिर इसका ट्रांसपोज हमें क्या मिलता है मैट्रिक्स A। ओके, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड हमारे पास है A + A का ट्रांसपोज एक सममित अवयव है। A + A का ट्रांसपोज एक सममित अवयव है। तो देखो A + A का ट्रांसपोज एक सममित अवयव है आपके पास। इसका मतलब सममित अवयव की डेफिनेशन क्या होती है कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज, दोनों क्या होना चाहिए बराबर। और ये हमारे पास सममित अवयव कौन सा है, ये है। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। यदि दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होती है तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि सममित अवयव। ओके, तो होता है A + A का ट्रांसपोज, पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे हम। तो मैट्रिक्स A की वैल्यू है 2
1 1 -1 0 2 0 1 3 प्लस ए का ट्रांसपोज 2 1 1 -1 0 2 0 1 3, दोनों को जोड़ दो, 2 + 2 4 0 1 0 0 3 0 नहीं सॉरी 0 + 1 कितना होता है 1 और 1 + 2 3 3 और 3 6। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है a + a का ट्रांसपोज की वैल्यू, ये a + a का ट्रांसपोज। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है कि ये जो अवयव है इसको हमें क्या दिखाना है सममित दिखाना। तो इसका मतलब इसका हम क्या निकालेंगे ट्रांसपोज। पुनः a + a का ट्रांसपोज का यानी पूरी वैल्यू का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो इसका मान क्या है ये, और इसका ट्रांसपोज क्या होगा, पंक्तियों किस में चेंज कर दो स्तंभों में। तो 4 0 1 0 0 3 1 3 6 और ये मान किसका है, ये वैल्यू किसकी है, इसी की है, सेम टू सेम। तो a + a का ट्रांसपोज, और इधर हमारे पास क्या है कि a + a का ट्रांसपोज। देखो इस पूरी मैट्रिक्स को a मान लो इसको, और ये आपके पास a है। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं a का ट्रांसपोज = a, और जब a = a का ट्रांसपोज होता है तब हमारे पास वो क्या होता है, वो सममित अवयव। तो यहाँ a का मान कितना है a + a का ट्रांसपोज, फिर इसका ट्रांसपोज = a + a का ट्रांसपोज, यानी a = a का ट्रांसपोज। दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है, इसका मतलब आता है a + a का ट्रांसपोज एक सममित अवयव है। ओके, तो ये तो हुआ हमारे पास सममित अवयव। एक बार वापस देख लो। सबसे पहले हमारे पास a + a का ट्रांसपोज एक सममित अवयव है, हमें शो करना है, दिखाना में। तो पहले हम ये निकालेंगे a + a का ट्रांसपोज, तो इसको जोड़ दो, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू का हम क्या निकालेंगे, पूरी का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज निकाला तो ये वैल्यू आई। इसका मतलब a + a का ट्रांसपोज = a + a का ट्रांसपोज। दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये कौन सा अवयव है, सममित अवयव। सममित अवयव की परिभाषा से a = a का ट्रांसपोज। अगला क्वेश्चन आपके पास ऐसा ही है, विषम सममित, उसको हम क्या दिखाएंगे अभी, विषम सममित। उसके अंदर यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास माइनस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फोर के अंदर दो पार्ट पूछ रहा हूँ। एक तो है a × a का ट्रांसपोज तथा a का ट्रांसपोज × a सममित अवयव। तो पहला देखो आपके पास a × a का ट्रांसपोज सममित अवयव है। ये क्वेश्चन में दे रहा है, अब इसको हमें शो करना है कि ये सममित अवयव है या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, पहले तो मैं क्या निकालूंगा, a × a का ट्रांसपोज निकालूं, फिर जो वैल्यू आएगी उसका हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। यदि दोनों आपस में इक्वल होती है तो इसका मतलब ये क्या होगा, उसका सममित अवयव होगा। तो निकालो a × a का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 1 1 -1 0 2 0 1 3 इंटू ए का ट्रांसपोज कितना है, 2 -1 0 1 0 1 1 2 3। अब इसको और इस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करो, तो देखो गुणा हम कैसे करते हैं, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से। यहाँ देखो पहली पंक्ति में अवयव कितने हैं, 3 1 2 3। यहाँ पहले स्तंभ में अवयव कितने हैं, 1 2 3। तो पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। ओके, सेम टू सेम आपके पास है, पहली पंक्ति को दूसरे से, फिर पहली पंक्ति को तीसरे से।
वही कंडीशन हम करेंगे आपके पास दूसरी पंक्ति को पहली से, दूसरी से, तीसरी से, फिर तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से और तीसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 6 0 4 0 5 6 4 6 10 ये है। इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से हम गुणा करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। ओके इम्प्लाइज। अब देखो ये सममित दिखाना मुझे, तो इस पूरी का क्या निकालना हमें ट्रांसपोज, तो A इंटू ए का ट्रांसपोज यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो कितना आएगा 6 0 4। पंक्तियों को किस में चेंज कर दो, स्तंभों में 0 5 6 4 6 10। और ये मान किसका है, ये मान किसका है, सेम टू सेम है दोनों। इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है, इसकी, तो A इंटू ए का ट्रांसपोज। और इधर हमारे पास क्या है, A इंटू ए का ट्रांसपोज यानी इसका मल्टीप्लेक्शन का ट्रांसपोज इज इक्वल टू मल्टीप्लेक्शन। तो देखो ये वैल्यू इसके ट्रांसपोज इक्वल है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, ये आता है A इंटू ए का ट्रांसपोज एक सममित अवयव है। सो गया, हमने दिखा दिया कि सममित अवयव। क्यों, क्योंकि A इंटू ए का ट्रांसपोज की वैल्यू निकाली, फिर इसका मैंने क्या निकाला है, ट्रांसपोज। दोनों वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है, और बराबर है तो इसका मतलब ये क्या होगा कि सममित अवयव। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।